जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती जो 2025 की परीक्षा है, तो कल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था। टोटल 35 क्वेश्चन कराया था, क्योंकि पूरा जो सीट में जो क्वेश्चन है वो 71 है, तो मैंने कल 36 करा दिया था। और आज जो बाकी क्वेश्चन है वो आज मैं कराने वाली हूँ। तो ये वीडियो वो सभी लोग देख सकते हैं जिनके एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है, चाहे वो बिहार एसएससी के स्टूडेंट हो, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हो, या बिहार बीएड एंट्रेंस, क्योंकि इनके सभी के एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है। और जीके जीएस का जो ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस हो, जीके जीएस कुछ भी पूछा, जीके जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें ये सब क्वेश्चन तो आते ही रहना चाहिए। और बिहार पुलिस में जो है, बिहार एसएससी सबकी तुलना में थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम करते हैं, और आप लोग लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 37 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है जौनपुर, बी फिरोजपुर, सी मियासपुर, या डी में से कोई नहीं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका जौनपुर में। कहाँ स्थित है? जौनपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किए गए दिवस के रूप में मनाने किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। शोक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राखी दिवस, या पावन दिवस। तो इस दिन जो है वो शोक दिवस मनाने के लिए आह्वान किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, या उपराष्ट्रपति। तो कानून बनाने का काम कौन करता है, तो कानून बनाने का पास पहला और अंतिम सभी अधिकार किसी के पास होता है, संसद के पास। संसद ही कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो देखिए, संविधान में जो है वो बजट की चर्चा नहीं है। बजट की जगह कौन सा शब्द यूज हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसे जो है संसद में कौन पेश करता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, स्पीकर, या राष्ट्रपति। तो देखिए, वैसे तो आप सुने होंगे कि वित्त मंत्री करती है, जैसे भी निर्मला सीतारमण करती है बजट पेश, लेकिन नहीं, एक्चुअली में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्त मंत्री से करवाते हैं। किनसे करवाते हैं, वित्त मंत्री से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्य के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या दीवानी फौजदारी मामले आते, नहीं, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का जो निपटारा। तो ऑप्शन सी इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। ऑप्शन तो भी तो दिखना चाहिए। ऑप्शन ए है, राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या 3/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ विधान परिषद दिया और यहाँ विधानसभा कर दिया। आई थिंक यहाँ पे भी विधान परिषद ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में विधान परिषद दिया गया है ना। देखिए, जो विधान परिषद होता है, सभी में विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या होती है वो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। जुलाई 1946, जुलाई 1945, दिसंबर 1946, या दिसंबर 1945 में। तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और इसका जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। तो देखिए क्या होगा, कौन हटाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति हटा सकते। कौन हटा सकते हैं, राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2010, 2007, 2005 या 2002? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? देवकांत बरुआ, जयराम दास, नित्यानंद कानूनगो या माधव श्री हरि? तो बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो जयराम दास थे। कौन थे? जयराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें चुनना है। तो ऑप्शन ए है बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है क्या? मतलब ये पूछ रहे कि कौन सा गलत है, ये चुनना है। तो एक गलत होगा, बाकी सब सही हो। तो बिल्कुल यस, हम विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। दूसरा, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। बिल्कुल नहीं, 1936 से जो है उड़ीसा अलग हुआ था। और डी है कि 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था। ये सही है, ये सही है, ये सही है। यानी आंसर हमारा इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, निजी हित याचिकों, जनहित याचिका या सुप्रीम कोर्ट का आदेश? तो 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंचने के लिए जो है वो जनहित याचिका तंत्र तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेवा रिगपा क्या है? हिमालय का पारंपरिक नृत्य, मेघालय की जनजाति, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति, अंडमान की जनजाति। तो सोबा रिगपा क्या है? 4 ऑप्शन दिया है। तो ये हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। क्या है? हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार, हॉकी इंडिया पर गट सिंह पुरस्कार या हॉकी इंडिया परफॉर्मर अवार्ड? तो गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से जो पुरस्कार दिया जाता है वो है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? सभी को पता होगा, जिनके बिहार में सभी को पता होगा कि सामा चकेवा का जो पर्व होता है वो भाई बहन के प्रेम को समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार डाइस में स्थित है। भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर। तो लीची के लिए कौन फेमस है? मुजफ्फरपुर। उसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ होगा? मुजफ्फरपुर में ही ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? 1930, 1932, 1936 या 1938? तो किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो कब हुआ था ये? 1936। ऑप्शन के हिसाब से 1936 ही देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? जीसैट, एड्रीसेट, हैमसेट या जुगनू? तो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, 4 ऑप्शन दिया, तो उसमें हमारा जुगनू जो है ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पंजाब? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो है, आपको पता होगा, बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, सबसे अधिक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा मुद्रास्फीति। जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, न कि जनसंख्या से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से। तो हम चलिए मिलान करते हैं। भावर खादर, तो सबसे पहले जो खादर होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, तो 4 का जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। हमें जो आएगा एग्ज़ाम में हम उनसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक खादर होता है, एक बांगर होता है, तो बांगर की जगह भागर दिया है, तो भागर हो जाएगा हमारा पुराना जलोढ़ मृदा, तो 3 का हम लिख देंगे 4। क्या हो जाएगा 3 का 4। उसके बाद है तराई, तो तराई का हो जाएगा घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, तो 2 का हमारा हो जाएगा 3। और 1 का भावर, भावर का 2 हो जाएगा, तब 2 ही ना हो बचेगा। हाँ, 1 का 2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन देखिए 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है, तो सहायक नदियाँ देखना है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ आपके लिए, बस थोड़ा देर के, कितना छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गोदावरी नदी, तो गोदावरी की सहायक नदी जो है वो वेनगंगा होती है। कौन होती है? वेनगंगा। उसके बाद गंगा है, तो गंगा की सहायक नदी कौन होती है? कोसी, जो कि 4 नंबर पे है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे कृष्णा, तो कृष्णा की सहायक नदी कौन होती है? कोयना। क्या है? कोयना, जो कि हमारा दूसरे नंबर पे। और कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी पहला नंबर पे अमरावती। ओके, तो आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा या कावेरी? तो कौन सी नदी को जो है वो दक्षिणी गंगा को, तो भारत का जो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो गोदावरी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं। ओके, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मिलाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोयना है। तो अभी हमने पढ़ा कि कोयना जो है वो किस पे है? तो कृष्णा नदी पे। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। मुझे लगता है सबका उद्गम स्थान वाला राज्य पूछ रहा है, उसके हिसाब से जो है हमें मिलान करना है। तो कोयना का महाराष्ट्र हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद है इरुतुंगरम, इरुतुंगरम 2 का हो जाएगा डी, यानी तेलंगाना। सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। 3 का हो जाएगा हमारा ए। और चंद्र प्रभा उत्तर प्रदेश, यानी बी, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो की मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा या बेंगलुरु? तो आपको पता है कि इसरो का जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? ऑब्वियसली बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? संरक्षित, राज्य वन, आरक्षित वन या अवर्गीकृत वन? तो इसका हो जाएगा राज्य वन, प्रशासनिक वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, मेघना, जमुना या हुगली? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्वियसली हम किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या हरियाणा? तो कहाँ का लोक नृत्य है? अपना राज्य बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की एक झील है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन एक खारे पानी की झील है। नैनीताल झील, लोकटक झील, कोल्लेरू झील या पेंगोंग से? तो पेंगोंग से झील जो है खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो आपको पता है कि 14 जुलाई 2000 जो है वो 23 को लॉन्च किया गया था। और ये लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका या टोक्यो जापान। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ऑप्शन है कच्छ गुजरात, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो जिला पूछ दिया तो इसका आंसर हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वहाँ तो लिखा ही 7 अगस्त 2024 को पूछा गया क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो वह है फ्यूज का उपयोग। तो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि डाइस में शेर विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मस्तिष्क कोशिकाओं, यकृत कोशिकाओं, वृक्क कोशिकाओं या अग्नायय कोशिकाओं। तो यकृत कोशिकाओं में एशियार यानी शेर विष तथा दवाओं को निराविषारित, यानी कि जैसे देखिए किसी का जिसको कोई मर जाता है जहर खा के, तो उसका पोस्टमार्टम में जो होता है वो लीवर से ही पता चलता है कि उसने जहर खाया था या क्या खाया था। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।